चलिए आज हम लोग देखेंगे जब जब शेयर है उसको हम पर पे इशू होगा तो फिर क्या उसका एंट्री हो जाए, और प्रीमियम में इशू होगा तो उसका क्या एंट्री होगा वो हम लोग देखेंगे। तो क्या बोलता है, विक्रम लिमिटेड है जो कि 10,000 इक्विटी शेयर इशू करता है। कितना में? 10 रुपया ईच, मतलब एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया है। ठीक, बोलता है व्हाट एंट्री विल बी मेड इफ इन केस सच इशू इज, क्या एंट्री होगा अगर शेयर को हम इशू करते हैं पर पे और अगर हम प्रीमियम पे इशू करते हैं तो इसका एंट्रीज क्या होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, जब हम पर पे इशू करेंगे तो पार PAR, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट बिंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव, कितना कितना बोल रहा है? 10,000 शेयर 10 रुपया के हिसाब से, तो हो गया 1,00,000 1,00,000। ठीक, अब हम पैसा तो रिसीव हो गया तो बैंक में बढ़ गया, तो बैंक को हम डेबिट कर दिया। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,00,000 1,00,000 बिंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इतना हो गया। अब क्या बोलता है, ये तो हो गया पर पे। अगर हम प्रीमियम में इशू करते हैं तो उसका क्या एंट्री होगा। देखिए, शुरू में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट बिंग मनी रिसीव्ड, कितना? 1,20,000 1,20,000। अब कैसे होगा देखिए, 10 रुपया का 20% कितना हो गया? 2 रुपया हो गया। तो 12 रुपया, 12 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा? 1,20,000। एप्लीकेशन में ही इशू कर रहे हैं। ठीक, इशू करने का सिर्फ एंट्री पूछा है, उससे आगे का नहीं पूछा है। तो 1,20,000 1,20,000 इक्विटी फेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कितना? 1,00,000 है इक्विटी फेयर कैपिटल में और सिक्योरिटी प्रीमियम में 20,000 बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू फेयर कैपिटल। कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। मान लीजिए कोई कंपनी है, वो 1,00,000 इसमें 1,00,000 इशू कर रहा है। ठीक, पर उसको जो एप्लीकेंट जो शेयर होल्डर है ना, वो सिर्फ 90,000 का ही आ रहा है, 1,00,000 से कम आ रहा है। उसका मतलब हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर का मतलब ही होता है उसके अंदर, 1,00,000 के अंदर आ रहा है। कोई एक, मान लीजिए कोई सब्जी वाला है, वो बोलता है कि हम 10 रुपया केजी देंगे आपको आलू। ठीक, पर जो सब्जी खरीदने वाला है वो बोलता है नहीं, हम 10 रुपया तो नहीं, हमको 9 रुपया केजी दीजिए। पर वो सब्जी वाला 9 रुपया में ही दे देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। जितना इशू बोला था उससे कम में सब्सक्रिप्शन आना, उससे कम सब्सक्रिप्शन या फिर एप्लीकेशन आना, उसको हम लोग बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। जितना बोला है उससे कम आना। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब कि जितना का एप्लीकेशन इशू किए हैं उससे ज़्यादा आना, और अंडर का मतलब होता है जितना हम इशू किए थे, कंपनी इशू किया था, उससे कम का सब्सक्रिप्शन आना, उसको हम लोग बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलता है ना क्वेश्चन, अफाम टी लिमिटेड है वो इशू करता है 1,00,000 शेयर, कितना? 10 रुपया के हिसाब से, और प्रीमियम है 10%। पेमेंट वेयर टू बी मेड अस फॉलो, पेमेंट बोलता है कि हमको इस तरह से पेमेंट दीजिए। किस तरह से? बड़े एप्लीकेशन में हमको 3 रुपया दीजिए, अलॉटमेंट में 5 रुपया, इसमें 10% प्रीमियम है, मतलब अलॉटमेंट में ही प्रीमियम छिपा हुआ है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 3 रुपया। तो 3 3 6 4 और एक प्रीमियम, एक 10 रुपया का 10% कितना होगा? 1 रुपया होगा। तो यहाँ अलॉटमेंट में 1 रुपया प्रीमियम होगा। ठीक, एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 90,000, बोलता है जो एप्लीकेशन है ना वो 1,000 इशू किया था, पर 90,000, 1,00,000 इशू किया था पर 90,000 ही शेयर आया। ठीक, एंड ऑल वेर एक्सेप्टेड, सबको हम एक्सेप्ट कर दिया। तो ऑल कैश इज डली रिसीव्ड एक्सेप्ट दैट ए होल्डर 500 शेयर हु डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखिए, सब कॉल रिसीव हो गया, पर एक होल्डर जो 500 शेयर लिया था पर वो पेमेंट नहीं किया, तो 500 शेयर इंटू 3 कितना? 1,500 शेयर नहीं मिला।
तो इसका हम लोग एंट्री कर देंगे। तो जल्दी देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे जनरल एंट्री का। तो फॉर्मेट बनाते हैं जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ असाम लिमिटेड, असाम टी, डेट पर्टिकुलर लेजर फोल्डियो अमाउंट। हम बैंक एप्लीकेशन के साथ ही कंपनी को पैसा मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना 90,000 इंटू कितना के हिसाब से मंगा रहा है 3 रुपया, 9 9 2 18 70, मतलब 2,70,000। क्योंकि देखिए इशू कितना हुआ है उससे मैटर नहीं करता है, पब्लिक कितना अप्लाई किया है उससे वो चीज़ मैटर करता है। पब्लिक कितना अप्लाई किया है, 90,000 अप्लाई किया है, तो 90,000 के हिसाब से ही कंपनी को पैसा मिलेगा। ठीक, तो 2,70,000 2,70,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब जो पैसा मिल गया उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में। तो फिर देखिए एप्लीकेशन पैसा मिल गया, तो एप्लीकेशन को हम कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करने के लिए क्रेडिट में शेयर एप्लीकेशन उसको हम डेबिट कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,70,000 2,70,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ये हो गया। अब जब अलॉटमेंट मनी का ड्यू करेंगे, तो ड्यू करने की एंट्री क्या होता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम में मंगा रहा है, तो जिसमें भी मंगाएगा, अगर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में मंगाता है तो उसमें भी ड्यू के समय ही प्रीमियम का अकाउंट खोलेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना 5 है ना, हाँ। तो 5 इंटू 90,000 कितना आ जाएगा 45,000, 4,50,000। 4,50,000 में 36,000 3,60,000 है शेयर कैपिटल और 90,000 है प्रीमियम अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये हो गया। अब जो अलॉटमेंट मनी है वो जब रिसीव करेगा कंपनी, तो क्या होगा, कंपनी का बैंक में पैसा बढ़ेगा, तो बैंक को हम बढ़ा देंगे। बैंक एसेट है, एसेट के बढ़ना डेबिट होता है। और जो अलॉटमेंट हम ड्यू करके रखा था कंपनी, वो क्या करेगा, उसको अब घटा देगा। पैसा मिलना था, पैसा मिल गया, तो उसको कैंसिल करेगा। कैंसिल करने के लिए जो भी चीज़ डेबिट होता है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,50,000 4,50,000 अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, इतना हो गया। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, तो शेयर इसका एंट्री क्या होता है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कॉल मनी ड्यू कितना, जितना बच गया, बाकी कितना बच गया, यहाँ देखिए 3 रुपया। तो 90,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 8 70 2,70,000, यहाँ 3 हुआ, मतलब कि अलॉटमेंट में कितना मंगाया है, हाँ 4 रुपया ही मंगाया है। ये हो गया अलॉटमेंट ड्यू का, फर्स्ट में फाइनल कॉल ड्यू का। इसमें से क्या बोल रहा है ना, एक जो 500 शेयर होल्ड करता था वो पेमेंट नहीं किया, तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना पेमेंट नहीं किया 1,500। तो उसमें क्या होगा, 2,70,000 में 1,500 घटा देंगे, तो आ जाएगा 2,68,500 2,68,500। जब पैसा मिल जाएगा तो उसका एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक में पैसा बढ़ गया, जो भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मिल गया उसको हम कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के लिए हम टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, मनी रिसीव्ड टोटल कर देंगे, इतना अमाउंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, ए लिमिटेड है जो कि इशू करता है 20,000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से पब्लिक में। उसमें बोलता है 2 रुपया एप्लीकेशन में दे रहा है, 4 रुपया अलॉटमेंट में और 4 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में दे रहा है। ठीक, पर क्या होता है ना, एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन तो इशू किया था ए लिमिटेड 20,000 का, पर पब्लिक लोग कितना का खरीद लिया 25,000 का, 25,000 का एप्लीकेशन चला गया कंपनी के पास। तो क्या होगा ना, पास द जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ द कंपनी एज्यूमिंग दैट द अमाउंट ड्यू वेयर रिसीव्ड एन एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर वेयर रिजेक्टेड। बोल रहा है जो भी कंपनी एक्सेस 5,000 रिसीव किया है ना, उसको रिजेक्ट कर दिया,
और एप्लीकेशन मनी रिटर्न रिजेक्ट करके वापस रिटर्न कर दिया जो भी शेयर होल्डर था वो सबको। उसका हम लोग चलिए देखते हैं जर्नल एंट्री क्या होगा। डेट पार्टिकुलर लेजर फॉल्यू अमाउंट क्या हो रहा है ना, एप्लीकेशन के साथ ही पैसा मंगाया जाता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बिंग मनी रिसीव, कितना एप्लीकेशन में कितना मंगाया है कंपनी, 2 रुपया। तो जितना पैसा आया ना 5,000 ज़्यादा, जितना भी एप्लीकेशन इसमें क्या बोल रहे हैं ना, मतलब एप्लीकेशन मनी के साथ ही आया है। तो एप्लीकेशन में पूरा जितना भी अमाउंट आया रहेगा ज़्यादा उस सबको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। क्योंकि पैसा आ रहा है उसको तो हम बीच में नहीं ना कर सकते, बाद में उसका एडजस्टमेंट होता है। तो 25,000 आया है, 20,000 मंगाया था, पर 25,000 आया। तो 25,000 इंटू 2, जितना एप्लीकेशन मनी 2 से मंगाया तो 2 रुपया, तो आ जाएगा 50,000 50,000। अब जब ट्रांसफ़र करना होगा ना ये पैसा को, तब होगा। देखिए फेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कंपनी कितना मंगाया था पैसा, कितना इशू किया था, 20,000 किया था, ठीक। तो क्या होगा 20,000 इंटू 2 रुपया के हिसाब से 40,000 तो शेयर कैपिटल में ये कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। बाकी जो 10,000 बचा ना, बाकी जो 5,000 ज़्यादा आया था ना, 5 इंटू 2 मतलब 10,000, इसको क्या करता है ना कंपनी, वापस कर देता है। वापस करने का एंट्री क्या होता है, बैंक आता है पैसा तो डेबिट करते हैं, और पैसा घट जाएगा तो हम बैंक को टू बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, कितना 10,000 से। बिंग एप्लीकेशन मनी रिफंड एंड रिमेनिंग ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इतना हो गया। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, इसका एंट्री हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट में कितना मंगा रहा है कंपनी, 4 रुपया। 4 रुपये के हिसाब से 20,000 कितना हो जाएगा, 80,000 80,000 बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। उसके बाद जितना भी ड्यू तो हो गया। अब जब पैसा रिसीव करेगा तो उसका क्या एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 80,000 80,000। बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, बैंक का बढ़ना डेबिट, और शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू किए थे, ठीक। तो जब पैसा मिल जाएगा तो हम उसको क्या कर देंगे, कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के लिए हम जो चीज़ डेबिट में है उसको हम क्रेडिट पर रिकॉर्ड करेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000 80,000 अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को भी हम ड्यू करेंगे, उसका एंट्री क्या होता है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बिंग कॉल मनी ड्यू। कितना कॉल में कितना मंगा रहा है, 4 रुपया। तो 4 रुपया इंटू 20,000 कितना हो जाएगा, 80,000 80,000 बिंग कॉल मनी ड्यू। वह जब पैसा मिल जाएगा तो क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, डेबिट कर देंगे। जो हम ड्यू करके रखा था कंपनी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को, उसको जब कैंसिल करेगा तो क्रेडिट कर देंगे टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट 80,000 80,000 बिंग कॉल मनी रिसीव। कितना हो जाएगा, 4,20,000 4,20,000। ये हो गया। अब चल बनाता क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोलता है, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ना जितना भी कंपनी मंगाया है वो फर्स्ट टाइम जो एप्लीकेशन मनी में जितना भी एप्लीकेशन आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करके रिकॉर्ड कर देंगे। वो बाद में जिस तरह से ये होगा क्या बोलते हैं, एडजस्ट करने बोलेगा क्वेश्चन, उसी तरह से एडजस्टमेंट करते जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, सरिता लिमिटेड है ना, वो 2,000 शेयर 100 रुपये के हिसाब से पब्लिक में इशू किया। उसमें क्या बोलता है ना, वो बोलता है सरिता लिमिटेड मंगाता है 20 रुपया एप्लीकेशन में, 40 रुपया अलॉटमेंट में, और 40 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। एप्लीकेशन कितना कर, सरिता लिमिटेड 2,000 इशू किया था, पर रिसीव कितना का हुआ, 2500 का रिसीव हुआ। सरप्लस ऑफ एप्लीकेशन मनी वाज यूटिलाइज फॉर अलॉटमेंट। देखिए 18 में बोल रहा था कि कम पैसा जो ज़्यादा आया है उसको रिटर्न कर दिया, पर 19 नंबर में क्या बोल रहे हैं ना क्वेश्चन में कि जो भी सरप्लस ज़्यादा आया है उसको हम अलॉटमेंट में क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, ठीक। एडजस्ट कर देंगे फॉर द अलॉटमेंट। ऑल द मनी ड्यू वे डली रिसीव्ड पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सरिता लिमिटेड। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सरिता लिमिटेड, डेट पार्टिकुलर लेजर फॉल्यू अमाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना 2500 इंटू
एप्लीकेशन में कितना मंगा रहा है, 2 रुपया, 20 रुपया, आ जाएगा 50,000। ठीक, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब क्या होगा, जो पैसा आ रहा है उसमें से कंपनी तो 2,000 मंगाया था, 2,000 मंगाया था 100 रुपया के हिसाब से ना, तो एप्लीकेशन में कितना मांगा था, 20 रुपया मांगा था। तो 2,000 इंटू 20 कितना हो गया, 40,000। वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देगा। अब वो रहे बाकी जो बचा ना सरप्लस, उसको बोलता है अलॉटमेंट में क्या करेगा, एडजस्ट कर देगा। तो बाकी कितना बच गया, 5,000। ठीक, 5 इंटू 2 कितना होता है, 5 दूनी 10,000, 10,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बिंग एप्लीकेशन में ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एडजस्टेड इन अलॉटमेंट अकाउंट। जितना भी सरप्लस पैसा आया है उसको एडजस्ट कर देगा अलॉटमेंट में। देखिए, अब अलॉटमेंट मनी हम ड्यू करेंगे, उसका एंट्री हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना मंगाया है, 20,000 के हिसाब से अलॉटमेंट में कितना मिलेगा, 40, तो कितना हो जाएगा 80,000, 80,000। ठीक, ड्यू किया था अलॉटमेंट मनी ड्यू पर कंपनी को कितना मिलेगा अभी, अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 80,000 में जो सरप्लस पैसा आया था ना 10,000, देखिए यहाँ अलॉटमेंट 10,000, उसको माइनस कर देगा। तो उसको माइनस करके कितना आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 70,000। 80,000 में 10,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 70,000। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे, उसका एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल ड्यू कितना मंगा रहा है, फर्स्ट कॉल में भी 40 रुपया, 40 रुपया इंटू 2 कितना हो जाएगा, 80,000। 80,000 कंपनी ड्यू करके रखा है कि उसको उतना मिलेगा, और जब मिल जाएगा तो उसका एंट्री क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, बैंक में पैसा बढ़ना डेबिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट। जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ना उसको हम कैंसिल कर देंगे, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। 80,000, 80,000 कॉल मनी रिसीव्ड। टोटल आ जाएगा 4,10,000, 4,10,000। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसे आगे का क्वेश्चन अगला वीडियो में बनाएंगे। तब तक अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर मैं पढ़ना चाहते हैं जिसमें एस के सिंह राइटर का बुक चलता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अभी नंबर दिया हुआ है, कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।